नमस्कार, वेलकम, वणक्कम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि जो बहुत हेल्पफुल है, आप मन के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, हमेशा सबका भला सोचते हैं, अच्छी चीज करने की कोशिश करते हैं, यू ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग, लेकिन ऐसा होते हुए भी लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके दोस्त नहीं बनते, लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, लोग आपसे दुश्मनी करते हैं, आपके विरोधक बन जाते हैं, आपके अगेंस्ट ग्रुपिज्म करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रहे हैं तो आज का वीडियो होने वाला है लाइफ चेंजिंग आप सबके लिए। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज हम पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और फिर हम जानेंगे ढेर सारे सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस किताब के बारे में। ये किताब पब्लिश हुई थी पहली बार अक्टूबर 1936 में और किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ऑथर का नाम है डेल कार्नेगी। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो बहुत ही पॉपुलर है। आप कह सकते हैं बहुत सारे आज के सेल्फ हेल्प ऑथर्स और बुक्स इसी किताब से इंस्पायर्ड हैं। और डेल कार्नेगी पूरे अपने करियर में उन्होंने ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी हैं जहां पे वो लोगों को सिखाते थे अबाउट वेरियस थिंग्स, सेल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह वगैरह। तो आज इसकी समरी जानेंगे फटाफट। पहला प्रिंसिपल है डोंट कंप्लेन, क्रिटिसाइज और कंडेम, यानी कि सामने वाले को कभी भी सीधे जाके क्रिटिसाइज मत करो, उनकी खामियां उनको मत गिनाओ। दूसरा, कंडेम मत करो, यानी कि उनके ऊपर कोई आप जो है आरोप मत लगाओ किसी तरह का। तीसरा है कंप्लेन, कि उनकी शिकायत उनसे मत करो। तो अगर आप सीधा जाके किसी से उनके बारे में उनको बताते हैं, उनकी शिकायत बताते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं या उनको आप किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी को कोई गलती बतानी है, सामने वाले की अगर कोई गलती है और उसको आप बताना चाहते हैं कि उसकी गलती है, तो आप उन्हें इनडायरेक्ट तरीके से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? आप किसी और का एग्जांपल देके उनको बता सकते हैं या फिर आप उनको सजेशन दें। आप उनको एक सजेशन की तरह बताएं, ना कि उनको यह बताकर कि आप गलत हैं या उनको क्रिटिसाइज करके या बुरा भला बोलकर। आप अगर बताएंगे तो वो सुनेंगे नहीं, तो आप उनको सुझाव दे सकते हैं। अगर आप उनको सुझाव की तरह कोई भी चीज बताते हैं, अगर आप सजेशंस देते हैं, तो सजेशंस आर ऑलवेज मोर वेलकम देन कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड कॉन्डेमनेशन। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए व्हाइल डीलिंग विद पीपल। ये था प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2 है जेन्युइन अप्रिसिएशन। अगर सामने वाली व्यक्ति कुछ अच्छा कर रही है, सामने वाला आदमी कुछ अच्छा कर रहा है, सामने वाला इंसान कुछ अच्छा कर रहा है और सही कर रहा है, तो उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, उनकी तारीफ करो। मेक श्योर कि आप सामने वाले की किसी भी अच्छी चीज को अनदेखा ना छोड़े। मेक इट अ पॉइंट कि आप उनको जाकर बताएं, उसकी तारीफ करें, उसकी वाहवाही करें, उनको बधाई दें कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, जो भी चीज अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उनके अंदर पहले उस चीज के लिए एक ईगर वांट, यानी कि एक ईगर डिजायर पैदा करें। सामने वाले में भी उस चीज के बारे में इच्छा पैदा करें, मोटिवेशन पैदा करें, ताकि फिर वो आदमी उस चीज को करने की कोशिश करे। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं कि ये चीज करनी है और ये सही है और आपको करनी चाहिए, तो सामने वाला नहीं सुनेगा जब तक उसकी खुद की इच्छा, उसकी खुद की डिजायर उस चीज से अलाइन नहीं हो पाएगी जो आप उनसे करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप सामने वाले को एक डिजायर, एक ईगर वांट उनके अंदर अराउज करें, जगाएं, तभी वो आपकी बात मानेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप अपने बारे में बात करते हैं, अपने काम के बारे में बात करते हैं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, अपने वेकेशंस के बारे में बात करते हैं, अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। ट्राई टू डू इट इन द रिवर्स ऑर्डर। अपने बारे में ज्यादा बात मत करो, अपनी चीजों का बखान ज्यादा मत करो। जब किसी को मिलो तो ट्राई करो कि उसके जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट लो, कि उसका काम कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है और उनके पहले के प्रॉब्लम सॉल्व हुए या नहीं हुए, उनका परिवार कैसा है, उनकी हेल्थ कैसी है। ट्राई टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दूसरा प्रिंसिपल है स्माइल। जब भी आप बात करें, ट्राई टू स्माइल एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप हंस के बात करते हैं तो सामने वाला ज्यादा विलिंगली आपकी बात सुनता है। और उसमें और एक कारण है कि जब आप हंसते हैं तो कोई भी इंसान ज्यादा बेटर लगता है देन अगर वो मुंह लटका के बात करे। तो अगर आप स्माइल करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे दिखेंगे, सामने वाला ज्यादा रिसेप्टिव हो जाएगा आपकी बात सुनने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 3 है कि आप सामने वाले से जब बात करते हैं तो उसका नाम जो है, उसके नाम का इस्तेमाल करिए जब आप उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नाम से बहुत प्यार
करता है। जैसे कि आप अपने नाम से प्यार करते होंगे और कोई अगर आपके नाम को पुकारे तो आपको अच्छा लगता है, आप ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि बचपन से उस नाम के साथ हमारा एक एसोसिएशन बन गया है। हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो है 8.25 सेकंड्स ओनली। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक लंबी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला आदमी जो है सर तो हिला रहा है, हाँ बोल रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और जा चुका है, वो एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। सो टू ब्रिंग बैक देयर अटेंशन, अगर आप उनके नाम को बीच में कहते रहें तो आप ज्यादा अटेंशन उनसे ग्रैब कर सकते हैं, ज्यादा उनको वापस ला सकते हैं टू द कॉन्वर्सेशन। वो एब्सेंट माइंडेड नहीं रहेंगे, दे विल पे मोर फोकस टू व्हाट यू आर सेइंग। अब यहाँ पे कोशिश करें कि ये इसको ओवरडू नहीं करना है। अगर आप इसमें से किसी भी टेक्निक को ओवरडू करते हैं तो फिर वो फेक लगने लगता है, नकली लगने लगता है और फिर सामने वाला इरिटेट हो जाता है। प्रिंसिपल नंबर 4 है बी अ गुड लिसनर। बहुत सारे लोग जब हम उनसे मिलते हैं तो वो अपनी बकबक जो है वो बंद ही नहीं करते और हम इंतजार करते रहते कि ये अपनी बकबक कब बंद करेगा, और ये चीज चलती रहती है। कई बार हम अपने विषयों में इतने ज्यादा एंगेज्ड होते हैं और हमारा माइंड इतना ऑक्यूपाइड होता है कि हम बकबक करते जाते हैं और सामने वाला जो है वो बोर हो जाता है। सो मेक श्योर कि जब आप किसी से मिलें तो बी अ गुड लिसनर, सामने वाले की बात ज्यादा सुने और खुद जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस कम दें, तभी दें जब जरूरत हो और तभी दें जब सामने वाला सुन रहा हो या कुछ पूछ रहा हो। सो ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, लिसन मोर, टॉक लेस। प्रिंसिपल नंबर 5 है टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट, यानी कि सामने वाले का इंटरेस्ट समझो। जो भी आप बात करना चाह रहे हो, जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हो, उसको सामने वाले के इंटरेस्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को आप जोड़कर बताने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आपकी बात सुनने के लिए। तो हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में ध्यान मत दो, सामने वाले के इंटरेस्ट्स को कॉन्वर्सेशन में ज्यादा इन्वॉल्व रखो। अपनी बात कहते हुए सामने वाले के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में बात करते हुए अपनी बात रखो ताकि सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट लेना शुरू करे। प्रिंसिपल नंबर 6 ये होता है कि अक्सर हम जो है जब किसी से बात करते हैं या किसी ग्रुप में होते हैं तो हम या सब लोग चाहते हैं कि उनको इंपॉर्टेंस मिले। हर आदमी में महत्वाकांक्षा होती है, हर आदमी चाहता है कि वो इंपॉर्टेंट फील करे, सब लोग उसको इंपॉर्टेंट फील करवाएं एंड एवरीवन वांट्स दैट। लेकिन अगर आप कहीं भी जाएंगे और हर जगह से अपने लिए तारीफ और इंपॉर्टेंस ग्रैब करना शुरू करेंगे देन पीपल विल स्टार्ट हेटिंग यू। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी से बात करें तो जो सामने वाली की खूबियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसके लिए उसकी जब आप तारीफ करें तो उसको आपको इंपॉर्टेंट फील करवाना है। सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करवाने की कोशिश करो और ये करते वक्त जेन्युइनली करो, यानी कि उसके जो जेन्युइन अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में ही बात करो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही कुछ भी बोलना शुरू करें क्योंकि वो नकली लगता है, फेक लगता है और सामने वाला आपकी फेकरी को पकड़ लेगा और उसके बाद वो आपको और भी ज्यादा नापसंद करना शुरू कर देगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे जेन्युइनली अप्लाई करने हैं, ऑनेस्टली अप्लाई करने हैं, नकली तरीके से अप्लाई नहीं करने हैं, ओवरडू नहीं करना है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है थ्रू आउट ऑल दीज प्रिंसिपल्स। तो जब सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करवाना है का मतलब है कि जेन्युइन रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट फील करवाना है। जेन्युइन रीजंस जहां पे उनको भी पता है कि हाँ कुछ अचीवमेंट है या कुछ तारीफ करने लायक काम उन्होंने किया है, वहीं पे आपको इंपॉर्टेंट फील करवाना है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो उस आर्ग्यूमेंट को जीतने का एक ही तरीका होता है कि आप उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। तो आर्ग्यूमेंट एक ऐसी बेकार की चीज है जिसको अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट बिकम्स अबाउट ईगो एंड अबाउट विनिंग एंड दैट्स व्हाई उसमें कोई भी आप जो है आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट जीतने का कोई तरीका नहीं है। द ओनली वे इज टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। तो किसी से भी आर्ग्यूमेंट अगर ना ही करें तो अच्छा होगा। यह है प्रिंसिपल नंबर 1। इस सामने वाले के जो भी ओपिनियंस है उनका आदर करना सीखो। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, तो वहां पे आदर करना सीखो उसके ओपिनियंस का। आदर का मतलब यहां पे ये है कि अगर आप उनसे डिसएग्री भी करते हो तो ये नहीं होना चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे या उनकी बात को बीच में काटने लगे, टोकने लगे या उनको कुछ बुरा भला कहने लगे। तो इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू ट्राई टू कीप इट रिस्पेक्टेबल। अगर सामने वाला आपकी बात से सहमत नहीं है, उनके कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, तो उनको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको छोड़ देना चाहिए। उनको बार बार उस चीज को टारगेट करके कुछ कन्विंस करने की, बात करने की, पुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप पुशी बिहेवियर करेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। सो लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओपिनियंस। अगर आपने कोई गलती की है तो जल्दी से जल्दी पोलाइटली अपनी गलती मान लो। तो अगर आप गलती करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है सॉरी बोलने से कतराते हैं, सॉरी बोलना अवॉइड करते हैं, हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हमारी वैनिटी बीच में आ जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, वो टेंशन बढ़ती चली जाती है और फिर अल्टीमेटली आपको और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि
सामने वाला आपको माफ कर देता, लेकिन क्योंकि आपने कुछ भी नहीं कहा इसलिए फिर वो धीरे धीरे टेंशन बढ़ती गई और फिर सामने वाला जो है आपका दुश्मन बन गया। तो विनम्र होकर और पोलाइट तरीके से जल्द आप माफी मांग ले। प्रिंसिपल नंबर 4 यह है कि जब भी आप किसी से मिलें तो एक दोस्ताना व्यवहार रखें, बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से बात करें और ट्राई टू बी हेल्पफुल एंड ट्राई टू बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। जब आप किसी से मिलते हैं, कई बार मैं लोगों से मिलता हूं, वो लोग बिल्कुल एक ऐसा ब्लैंक फेस लेके आपके सामने आते हैं और वो बिल्कुल स्टिफ तरीके से आपके सामने बैठ जाते हैं एज इफ दे डोंट वांट टू बी देयर। तो ऐसा अगर आप बिहेव करते हैं तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा, बिकॉज आप उनको एक गलत सिग्नल दे रहे हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू और अपने हाव भाव के थ्रू। तो बेसिकली आपके जो है बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं यहाँ पर। तो जब आप किसी से मिले तो आप बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर अगर मिलते हैं किसी से तो सामने वाला जो है उसका आपके अंदर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो जब मिले तो स्माइल करके मिले, उनसे आई कांटेक्ट करके मिले, हाथ मिलाकर आप उनसे बात करना शुरुआत कर सकते हैं, या हमारे देश में जैसे नमस्ते करके बात कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से फ्रेंडली तरीके से सामने वाले के साथ अपनी कम्युनिकेशन ओपन करनी चाहिए, अपना कॉन्वर्सेशन ओपन करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5 ये है कि जब भी आप किसी से मिले तो पहले ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में बात करें उनसे, कोई ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स के बारे में बात करें जहां पर सामने वाला आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर बारिश हो रही हो तो आज मौसम अच्छा है, या आज बहुत बारिश हो रही है, या आज कोई भी ऐसे कोई न्यूट्रल टॉपिक्स, कोई पॉलिटिक्स के बारे में हो सकता है, कभी कभार कोई मौसम के बारे में हो सकता है, खाने के बारे में हो सकता है, या किसी चीज के बारे में हो सकता है जहां पर टॉपिक जो है वो न्यूट्रल है और सामने वाला आपको जो है आपके साथ डिसएग्री इजीली नहीं करेगा। तो ऐसे किसी भी न्यूट्रल टॉपिक के बारे में बात करिए जहां पे सामने वाले को हाँ बोलना पड़े, यस बोलना पड़े। तो शुरुआत करते ही किसी भी कॉन्वर्सेशन में ट्राई टू ब्रिंग इन सच टॉपिक्स जहां पे सामने वाला आपसे यस कहे और 3-4 बार 5 बार वो यस कहिए, क्योंकि कोई भी कॉन्वर्सेशन अगर एग्रीमेंट से शुरू होता है, भले वो आपके मेन टॉपिक से कनेक्टेड ना भी हो, तो भी अगर एग्रीमेंट से आपकी कॉन्वर्सेशन ओपन होती है, शुरुआत होती है, तो देयर आर गुड चांसेस कि आगे का सारा जो मीटिंग या कॉन्वर्सेशन है वो भी एग्रीमेंट की तरफ ही जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 6 अगेन दिस बुक सेज कि सामने वाले को बात करने का मौका दो, सामने वाले को ज्यादा बात करने दो। आप अगर गुड लिसनर बन के बैठे ज्यादा तो अच्छा होगा, आप बहुत ज्यादा बात ना करें, सामने वाले को ज्यादा बात करने दें। प्रिंसिपल नंबर 7 ये है कि जब कोई आइडिया आप अगर टेबल पे रखते हो, चाहे वो अपने बोर्ड मीटिंग में हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, या कहीं भी और हो, जब कोई भी सेल्स पिच भी अगर हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आइडिया आप प्रपोज कर रहे हैं उसको इस तरीके से पेश करिए एज इफ वो सामने वाले की आइडिया है। तो कॉन्वर्सेशन में बात करते करते ऐसा जताइए कि वो आइडिया जो है वो सामने वाले का ही है, और कोशिश करिए कि ऐसा जताएं कि ये एक म्यूचुअली जो है डिसीजन तक आप पहुंचे हैं, या ये आइडिया आप दोनों ने मिलकर निकाला है या सामने वाले ने ही निकाला है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सामने वाला जो है उस आइडिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगर आप उसको बताएंगे कि ये मेरा आइडिया है, मैंने ये आइडिया निकाला, मेरे वजह से ये आइडिया है, तो अगेन वो ईगो वाली बात बीच में आ जाती है और सामने वाला आपसे एग्री नहीं करना पसंद करेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि ऐसा जताएं कि सामने वाले का ही वो आइडिया है, या तो ऐसा कोशिश करिए कि आप लोगों ने डिस्कशन करके म्यूचुअली ये आइडिया ढूंढा है, ताकि उनका भी उसमें क्रेडिट जुड़ जाए और फिर इसके वजह से वो आपके आइडिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। प्रिंसिपल नंबर 8 यह है कि आपको दूसरे इंसान के नजरिए से दुनिया को देखना चाहिए। यानी कि जब आप बात करें तो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात को पुश करने की कोशिश ना करें, सामने वाले के शूज में, यानी कि आपको सामने वाले की पोजीशन में जाके देखना चाहिए कि उनके नजरिए से दुनिया कैसी दिखती है, उनके नजरिए से वो आइडिया कैसी दिखती है, उनके नजरिए से वो प्रपोजल कैसा दिखता है, उनके नजरिए से वो डील कैसी दिखती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पर्सपेक्टिव को जेन्युइनली समझने की कोशिश करो, जेन्युइनली उनके इमोशंस के साथ जुड़कर देखने की कोशिश करो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो भी बात हो रही है वो कैसी नजर आ रही है। ऐसा होने से आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, और फिर उसके ऊपर हो सकता है आप अपने इनपुट्स भी ज्यादा बेटर तरीके से दे सकें। प्रिंसिपल नंबर 9 यहाँ पे वो ये कहते हैं कि सामने वाले कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ बहुत ही ऊट पटांग या बहुत ही ऑड या ऑकवर्ड तरीके की कोई अपनी इच्छाएं, अपनी कोई थॉट्स या विचार आपके सामने रखें। तो ऐसे वक्त पे आप कोशिश करें कि उसके बारे में आप सिंपैथेटिक रहें, यानी कि आप उनको जज ना करें, उसके ऊपर क्रिटिसाइज ना करें, या कोई ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन ना दे कि जहां पे उनको ऐसा लगे कि आप उनको
जो है नीचे देख रहे हैं या एक बुरे लाइट में देख रहे हैं। कोशिश करिए ट्राई टू बी सिंपैथेटिक एंड नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स द वियर्डेस्ट ऑफ देयर आइडियाज, क्योंकि सामने वाला कभी भी बहुत ही अजीब चीज भी बोल सकता है, लेकिन आपके व्यवहार में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बहुत अजीब है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सामने वाले के मन में कोई भी डर नहीं रहेगा टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज विथ यू। तो वो ज्यादा आपके साथ ओपन रहेगा, ज्यादा आप में विश्वास रखेगा, ज्यादा आपके साथ कंफर्टेबल होगा कम्युनिकेट करने में, और फिर हो सकता है कि वो बाकी सारे लोगों से ज्यादा आपके साथ बात करे क्योंकि आप उनको जज नहीं करते। प्रिंसिपल नंबर 10 ये कहते हैं वो कि किसी भी हायर पर्पस के लिए किसी चीज को प्रपोज करने की कोशिश करें। यानी कि जब आप सामने वाले को कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब अपने स्वार्थ के बारे में बात करेंगे या सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे तो आपकी जो बात है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। अपने से ज्यादा अगर सामने वाले को इंपॉर्टेंस दो तो आपको फायदा होगा, और उससे भी ज्यादा फायदा तब होगा जब आप किसी हायर पर्पस के लिए, किसी नोबल कॉज के लिए अगर कोई चीज करने की कोशिश करें। यानी कि किसी आइडियलिज्म या प्रिंसिपल्स या नोबल कॉज के लिए अगर आप कोई आइडिया प्रपोज करते हैं तो ऐसी जो चीज होती है वो ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हो जाती है। प्रिंसिपल नंबर 11 इज आप जो भी आइडियाज रखना चाहते हैं सामने, उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके रखने की कोशिश करें। यानी कि उसको थोड़ा कहानी बताकर, थोड़ा इंटरेस्टिंग बताकर समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहानी सुनना या ड्रामा देखना या थोड़ा इमोशनल वर्जन सुनना लोगों को ज्यादा पसंद होता है। तो ये थी एक बहुत ही सुपर फास्ट बुक समरी ऑफ द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है, समझा है, तो इसको अप्लाई करिए। आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, आप अपने ऑफिस में, घर में काफी हद तक पॉपुलर बन सकते हैं और काफी हद तक लोगों के चहीते बन सकते हैं। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को बार बार देखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, दोहराइए, कोशिश करिए इनको ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करने की अपने लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ आसान बने। इस किताब को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप उस किताब को खरीद सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड। सी यू नेक्स्ट टाइम।